बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आर्टिकल है वैसे है, और वैसे भी कल बजट पेश किया गया, तो आपको चाहिए, जब आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं तो उस लिहाज से जो डॉन ने एक स्पेशल एडिशन जो है वो पब्लिश किया है, उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन है, तो उसको देखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। तो हमने जिस चीज़ का इंतखाब किया वो है पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे में लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जावेद बुखारी का। कि सवाल पूछ रहा है, क्या इन हालात के बाद भी किसी तरह से उम्मीद हमें नज़र आ रही है? जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे दिया गया है, यानी मईशत के हवाले से जो एक जायज़ा लिया गया है, तो इसको शुरू करते हैं। डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट्स, हुकूमती कोशिशों के बावजूद। तो डिस्पाइट के लिए आप अगला वर्ड लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, नेवरदलेस, ये सारे मतलब यूज़ हो सकते हैं। द गवर्नमेंट एफर्ट्स, कि जो हुकूमत की सतह से कोशिशें की जा रही हैं, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को काबू में लाने के लिए। इन्फ्लेशन को कहेंगे, इन्फ्लेशन का वर्ड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है क्योंकि मुल्क में इन्फ्लेशन है और हर तरह की रिपोर्ट के अंदर तकरीबन उसका तस्करा होता है, तो प्राइस हाइक जो है उसके लिए यूज़ की जा सकती है इन्फ्लेशन के लिए वर्ड प्राइस हाइक। डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हुकूमत की कोशिशों के बावजूद कि वो महंगाई को कंट्रोल कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन कंसीड्स, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने ये इस बात पे वो इक्तफा करते हैं कि वो इस बात पे जो है वो इस चीज़ को मानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कंसीड करते हैं, कंसीड का मतलब है अपनी कंसेंट जो है वो इस पे देते हैं, वो इस बात को बता रहे हैं, रियलिटी के तौर पे एग्री कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, किस बात को, दैट प्राइसेस आर स्टिल हाई, कि हाँ अभी कीमतें बढ़ी हुई हैं, एंड अफेक्टिंग द कॉमन मैन, और एक आम आदमी को मुतासर कर रही है। कॉमन मैन की जगह आप दूसरा वर्ड लिख सकते हैं ले मैन, ले मैन भी उसके लिए यूज़ होता है। टू एलिविएट द सफरिंग्स, एलिविएट का मतलब है कम करना, तो एलिवेट का मतलब है लेसन, शॉर्टन, डिक्रीज, इस तरीके से। तो एलिवेट जो की जा रही है, किया जाने, अगर आप चाहते हैं कि, वो कहते हैं कि अगर एलिवेट किया जाए किस चीज़ को, नेक्स्ट वन इज सफरिंग्स, तकलीफ को, मुसीबतों को, यानी यहाँ मुराद है हार्डशिप्स, यहाँ मुराद है पेन्स या प्रेशर, कि अगर तकलीफ़ों को कम किया जाए। किसकी तकलीफ़ है? उन लोगों की जो वल्नरेबल है। द वल्नरेबल का मतलब है वो बेचारे लोग जो गैर महफूज हैं, यानी अनसिक्योर है उनकी लाइफ, वो लोग जो अनसेफ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और वो लोग जो परेशान हैं यानी टेटर्ड हैं। ये जो लोग हैं, इनकी मुसीबतों को कम करने के लिए ही टोल्ड अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उसने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, वाइल लॉन्चिंग द पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2021 में, पाकिस्तान का जो इकनॉमिक सर्वे दे रहा था उसमें, दैट वी विल इंटरवीन एंड टेक केयर ऑफ द पुअर। उसने कहा कि, शौकत तरीन ने कहा कि हम मुदाखलत करेंगे मामलात में और गरीबों का ध्यान रखेंगे। इंटरवीन का जो वर्ड है, इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, कि हम इंटरफेयर करेंगे। यहाँ मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि हम केयर करेंगे, हम हैव आई ओवर देम, उन पर नज़र रखेंगे। ये इस सेंस में ये बात कर रहा है कि इंटरफेयर करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट द इन्फ्लेशन, द हेड इन्फ्लेशन। हेड इन्फ्लेशन होता है एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है ओवरऑल इन्फ्लेशन। कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से मापी गई थी, उसको मेजर किया गया था, डिक्लाइन टू 8.6% ड्यूरिंग जुलाई अप्रैल अगेंस्ट 11.2% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। वो 8.6% पर आई, जो कि 11.2% पर थी गुज़श्ता साल में, अकॉर्डिंग टू द सर्वे डॉक्यूमेंट। और ये जो तज्जिया लिया गया था उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये उसकी बातचीत है। हाँ, यानी इसका मतलब ये है
कि जो तकलीफ उठानी पड़ रही थी कंज्यूमर्स को, वो 8.6% तक आ गई थी, जो कि 11.2% तक थी। However, in May, ताहम मई में the inflation rate rose to 8.9% against the annual target of 6.5%। मई में जो ये महंगाई थी उसकी शरह 8.9% तक चली गई थी, जबकि साल का टारगेट 6.5% था, यानी उसको भी वो क्रॉस कर गई थी। एन इप्सोस सर्वे, इप्सोस जो है वो एक फ्रांस का ग्रुप है जो सर्वे जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है। तो उसका हवाला दिया हुआ है कि एन इप्सोस सर्वे कंडक्टेड ऑन जून 8 जून को जो इप्सोस सर्वे कंडक्ट किया गया था, कंडक्ट का मतलब हो रहा है यहाँ पे स्टेज किया गया था, जो सर्वे को स्टेज किया गया था, यानी जो उसको प्रेजेंट किया गया था या होल्ड किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था, नोटिस किया गया था, ये सारे मतलब है। 8 जून को शोड ये बताता है दैट सिंस अगस्त 19 टू 2019 के अगस्त 19 से लेकर 2019 के अगस्त 19 से लेकर इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन्ड द टॉप मोस्ट कंसर्न ऑफ द कॉमन सिटीजन। आम शहरियों के लिए सबसे ज़्यादा तो तफ्तीश की बात थी, वो महंगाई को लेके ही तशवीश थी। तो कंसर्न का मतलब होता है केयर, एक सेंस में अटेंशन, और डिस्टर्बेंस, रेलिवेंसी। तो ये चीज़ें जो है वो इसके लिहाज से उनको डिस्टर्ब कर रही थी। ओके, नेक्स्ट वन। तो लोग जो थे वो इस सर्वे के मुताबिक महंगाई से तंग थे, क्लोजली फॉलोड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, और इस पे जो लोग थे उनकी बेरोजगारी के मसाइल भी थे, एंड देन पॉवर्टी, फिर गुर्बत का मसला था, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, इसी तरीके से बिजली की कीमतें थी, एंड इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ टैक्सेस, और बढ़ते हुए टैक्स का बर्डन वगैरह। 8 आउट ऑफ 10 पीपल फील लेस कॉन्फिडेंट अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी। 10 में से हर 8 लोग जो थे वो कम पुरइत्माद थे अपनी मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, यानी उन्हें वो इनसिक्योरिटी थी, लैक कर रहे थे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिहाज से कि शायद उनकी नौकरी मुस्तकिल बुनियादों पर ना हो या कम इम्कान हो उनकी नौकरी के पक्के होने के। मिस्टर तरीन, इसमें फिर वो बिल हवाला देता है कि फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर तरीन ने एक्सप्लेन, ये वाज़ेह किया दैट द कंट्री हैड बिकम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कि मुल्क जो था वो बन चुका था, जितनी भी ज़राअत की पैदावार है उन सब को वो यहाँ पे हम बाहर से लेते थे। तो ये एक ऐसा मुल्क बन चुका था जिसमें सब ज़राअत की पैदावार को, ज़राअत की चीज़ों को, मशीनरी वगैरह को बाहर से मंगवाया जाता था। उसके बाद कहते हैं एंड द प्राइसेस वर बाउंड टू गो अप ड्यू टू अ सर्ज इन प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। और ये बता रहा है कि एक तो हमारा मुल्क ज़रूरी जो सामान था उसको अपने मुल्क में इंपोर्ट करता रहा है, जिसकी वजह से बर्डन आया, और दूसरा बता रहा है कि कीमतें जो हैं वो बाउंड टू गो अप। बाउंड का मतलब है वो मजबूर थी, वो लाजमी तौर पे उनको होना था। अनअवॉइडेबल के लिए हम बाउंड का बाउंड का वर्ड हम अनअवॉइडेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अनअवॉइडेबल था यानी वो लाजमी हो चुका था। टू गो अप ड्यू टू अ सर्ज इन प्राइसेस, क्योंकि कीमतें तेज़ी से बढ़ी थी। सर्ज का मतलब होता है एक तेज़दार धार, यानी हम कह सकते हैं सर्ज को यहाँ पे इंक्रीज के मायने में, माउंट के मायने में, और हीप के मायने में यूज़ किया जा सकता है। तो बढ़ी थी कीमतें, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ही कोटेड कंपैरेटिव प्राइसेस ऑफ वेरियस प्राइसेस, उन्होंने मिसालें दी। कोटेड का मतलब है एग्जांपल देना, उसको हवाले देना। तो कोटेड के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं रेफर्ड, कोटेड के लिए वर्ड यूज़ हो सकता है यानी रेफरेंस देना वर्ड यूज़ हो सकता है सेइंग्स, इस तरीके से स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो बहुत सी हवाले दिए कंपैरेटिव प्राइसेस ऑफ वेरियस प्राइसेस, मुकाबलतन कीमतों के जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें थी। एंड ऑब्जर्व्ड, और मुशाहिदा किया गया दैट द इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस वाज, कि जो मुकामी कीमतें बढ़ी थी, डोमेस्टिक का मतलब है लोकल, कि जो लोकल लेवल पे कीमतें बढ़ी थी, हाउएवर फार लेस दैन द इंटरनेशनल प्राइसेस, ताहम वो बैनुल-अक़वामी कीमतों से फिर भी कम ही थी। ये है एक रेफरेंस। ओके जी। द फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं टू टैकल इन्फ्लेशन। टैकल का मतलब ये है कि वो संभाल सकें। टैकल कहते हैं
होल्ड करने को, फाइनेंस मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वो टैकल करें, होल्ड करें, रिस्ट्रेन करें, चेक करें, स्टॉप करें, रेजिस्ट करें वगैरह, कि वो महंगाई को रोके बाय इन्हांसिंग, बढ़ाकर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मुकामी पैदावार को। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए ही सेज, वो कहते हैं द नेक्स्ट ईयर बजट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर, कि आगे आने वाले साल का जो बजट होगा वो ज़राअत पर मरकूज़ किया जाएगा। फोकसेस यानी सेंट्रलाइज्ड। दो द एनुअल टारगेट वाज मेट, अगर जो सालाना जो टारगेट था वो मिल गया था, वो हासिल हो गया था। ग्रोथ ऑफ 2.8% इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में 2.8% की जो पैदावार थी वह स्लोअर, वो कम थी देन 3.3% ऑफ द लास्ट ईयर, गुज़श्ता साल की 3.3% की जो पैदावार है उसकी निस्बत। इन द मीटिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो हमारी कौमी इकनॉमिक काउंसिल है उसके इजलास में, अर्लियर दिस मंथ, जो इस महीने के शुरू में हुआ, द एडवाइज़र ऑन रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात जो थे उसके जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, इज़ रिपोर्टेड टू हैव आर्ग्यूड, ये पता चला है कि उन्होंने इस बात पर दलाइल दिए हैं। आर्ग्यू का मतलब होता है कि स्टेटेड या एक्सप्रेस्ड, उन्होंने इस बात पर दलाइल दिए हैं दैट एडुकेट मेयर्स, एडुकेट का मतलब होता है मुनासिब, सफिशेंट के मायने में आते हैं, एडुकेट का मतलब हुआ सफिशेंट मेयर्स, और प्रॉपर भी कह सकते हैं, ऑप्टिमल भी कह सकते हैं, कि मुनासिब जो है उन्होंने कहा, जो है वो इकदामात लिए हैं। ऐसे मेयर्स का मतलब होता है इकदामात, मेयर्स का मतलब होता है इकदामात, मेयर्स। इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्टेजेस और स्टेप्स और स्टांसेस, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मस्ट हैव नॉट बीन टेकन इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कहा गया है कि जो पैदावार की स्ट्रेटजी है उसमें ये इकदाम नहीं लिए गए टू कंटेन इन्फ्लेशन, ताकि जो लेने चाहिए थे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। कंटेन का मतलब है यहाँ पे उसको कर्टेन कर दें, कर्टेन कर दें, या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, तो वो जो है वो नहीं लिया गया एग्ज़ाम। एंड एड्रेस इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोज़गारी के मसाइल को भी टच नहीं किया गया, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। द टू कोट रिसर्च रिपोर्ट्स में अगर कोई उसमें से हवाला दें, उसमें से कोई कोट करें, तो कोट को हम, इसका मतलब है अगर कोई उसमें से चीज़ को रेफर्ड कर सकें, अगर हम उसमें से चीज़ को पॉइंट आउट कर सकें। पाकिस्तान पॉवर्टी लेवल्स आर डिटरमिन्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, तो पाकिस्तान के जो गुर्बत के मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनका अंदाज़ा लगाया जाता है, लगाया जा रहा, सॉरी, वो डिटरमिन्ड है, यानी वो इस चीज़ से बदलते हैं, ये चीज़ें उन पर असर करती हैं। डिटरमिन्ड का मतलब होता है ऑक्यूपाइड और इफ़ेक्टिव होते हैं इन चीज़ों से, और ये चीज़ें उन पर असर रखती हैं। बाय द इंटरप्ले, जिसमें शामिल होती है मुख्तलिफ चीज़ों का साथ किरदार। इंटरप्ले का मतलब है यहाँ पे कि वहाँ पे एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, उसमें माशी तौर पे जो बढ़ते हुए शरह है उसको देखा जाता है, इन्फ्लेशन को देखा जाता है यानी बेरोज़गारी, और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, और रोज़गार की जो सतह हैं, मेयार है, उनको देखा जाता है। एज़ फार बैक एज जून 2015, अगर हम जून 2015 की बात करें, एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF है, स्टडी उसका ये, इसकी स्टडी थी, इसकी ये रिसर्च थी, टाइटल्ड कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, जिसका टाइटल ये था कि क्या असबाब हैं और क्या नताइज निकलते हैं अगर आमदनी जो है वो उस लिहाज से ना दी जाए। अ ग्लोबल परस्पेक्टिव रिजेक्टेड, तो जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव इदारा है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट किसको किया, द ट्रिकल डाउन थ्योरी, उस थ्योरी को जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी। ट्रिकल डाउन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी को कहा जाता है कि जिसमें ये समझा जाता है कि अगर ऊपर की एलीट टॉप क्लास को आप अच्छी फैसिलिटेट कर देंगे
तो आहिस्ता आहिस्ता उनका असर नीचे भी आएगा और इस तरह मुल्क में बेहतरी आएगी। तो इसको रिजेक्ट कर दिया था ग्लोबल पर्सपेक्टिव ने। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कि फिर उन्होंने इस चीज़ को वाजे किया, इस चीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया, एलेबोरेट किया, एक्सप्रेस किया, डिटरमिन किया। इस चीज़ को उन्होंने बताया, और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया दैट इंक्रीजिंग द इनकम शेयर ऑफ द पुअर, कि अगर आप एक गरीब का जो है वो आमदनी की शरह उसको अगर आप बढ़ाएं, या आमदनी का हिस्सा जो है अगर आप उसको वो बढ़ा देंगे, एंड द मिडिल क्लास, और एक मुतवसत तबके का जो हिस्सा है आमदनी का बढ़ा देंगे, एक्चुअली इंक्रीजेस ग्रोथ, असल में इससे जो है वो पैदावार बढ़ती है। वाइल द राइजिंग इनकम शेयर ऑफ द टॉप 20%, जबकि सिर्फ 20% लोगों का अगर आप आमदनी बढ़ाएंगे, रिजल्ट्स इन स्लोअर ग्रोथ, उसमें नतीजा निकलता है आहिस्ता आहिस्ता इजाफे के साथ। यानी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो टॉप एलीट को बेनिफिट करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, तो वो इफेक्ट डालता है, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता। तो सीधा मुतवसत तबके और गरीब तबके की आमदनी बढ़ाई जाए। इन पाकिस्तान में डिस्पाइट द लिबरल स्टिमुलस पैकेज के छोटे छोटे जो है वो ऐसे पैकेज दिए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम, स्टिमुलस का मतलब है जो लोगों को उकसाते हैं, जो उनको प्रोवोक करते हैं, जो उनको इनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, यानी इंटरेस्टिंग किस्म के जो पैकेज दिए जाते हैं। ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और उससे जो ग्रोथ हुई प्राइवेट सेक्टर में was only 6.6%, वो सिर्फ 6.6% थी दिस फिस्कल ईयर, इस मालियाती साल में, अगेंस्ट 10.3% इन द कंपैरेबल ईयर 2018 और 19। अगर इसका मुआवजा करें 2018-19 से, तो उसके अंदर यही जो ग्रोथ थी वो 10.3% थी, यानी पिछली हुकूमत में। In fact, the total investment to GDP ratio has declined slightly. और दर हकीकत ये है कि जीडीपी रेशियो पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट की गई है वो भी किसी हद तक थोड़ी बहुत गिरी है। 15.3% जो थी वो 19-20 में थी, से लेकर 15.1% जो है अब वो पता चल रही है कि एक शार्प ड्रॉप आया, यानी एक इंक्लाइनेशन आई, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में, यानी इतने ज़्यादा तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, और 15.3% से स्लाइट डिक्रीज हुआ जो कि 15.1% है। मिस्टर तरीन सेज दैट द कॉमन मैन हैज़ बीन क्रश्ड। मिस्टर तरीन का ये कहना है, और ये सही कह रहे हैं, कि एक आम आदमी की ज़िंदगी इस हद तक ख़त्म हो चुकी है बाय द स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। बेशक हुकूमत ने बहुत से इस्तेहकाम पैदा करने के प्रोग्राम लॉन्च किए, एंड प्रोमिस्ड ड्रीम्स ऑफ ट्रिकल डाउन बेनिफिट्स, और वादा किया कि आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे तक समरात बढ़ते जाएंगे, उनके ख्वाब दिखाए ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, माशी पैदावार के लिहाज से। इस सारे इसना में वो कह रहे हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो क्रश होकर रह गई, डिस्टर्ब हो चुकी है, टैटर्ड हो चुकी है। ही टोल्ड अ जर्नलिस्ट रिसेंटली, एक सहाफ़ी को हालिया दिनों में ही उनसे मुलाकात हुई और बताया, दैट वंस द स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस स्टार्ट टू ग्रो एज वेल, एक दफ़ा जब छोटे या औसत तबके के कारोबार साथ साथ शुरू होना काम करना शुरू कर दें, यानी वो शुरू हो जाएं एक मुल्क में, इंटरप्राइजेस का वर्ड जो है उसके लिए हम बिजनेस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस। Once the supply chains for large scale manufacturing start to pick up, और एक दफ़ा अगर सप्लाई चेन्स फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने पर होने वाले काम की जो है वो एक पूरी सीरीज बनना शुरू हो जाए, काम करना शुरू हो जाए, एंड वंस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन गेट्स गोइंग, और तामीराती काम जो है घरों के वो होना शुरू हो जाए, दैट इज़ वन द रियल इम्पैक्ट बिगन, तो ये वो मौका होता है जहाँ पे असल पे हमें असरात जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। इम्पैक्ट का मतलब है effects of housing began to felt by the common man, और आम आदमी फिर इसके फ़ायदे को महसूस करता है। At the moment in construction of housing stock has not begun, और हालिया वक्त में जो हाउसिंग के ज़्यादातर पैदावार की तामीरात की बात है वो भी शुरू नहीं हुई। That will come in 6 months to a year, और ये हो सकता है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर कहीं पे कंस्ट्रक्शन जो है उसके इजाफा हमें नज़र आना शुरू हो जाए। सो नेक्स्ट जो है वो है डिवेलिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। डिवेल का मतलब है कि पड़े होना, यानी इस चीज़ पे मौजूद होना।
तो डिवेल का मतलब मौजूद होना, बट इन पे ऑफ गोइंग डाउनवर्ड, डिक्लाइनिंग के मायने में आता है। डिवेलिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये जो रोजगार की सूरत हाल गिर रही है। ही सेड 52 बिलियन पीपल वर बैक टू वर्क। उसने कहा कि 52 मिलियन जो लोग थे वो काम पे वापस आए इन अक्टूबर 2020 आफ्टर कोविड 19 के बाद अक्टूबर 2020 में। एंड द ओनली 2.5 मिलियन वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। सिर्फ 25 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार रहे। बट अबाउट 2 मिलियन पीपल, लेकिन तकरीबन 20 लाख लोग एंटर द जॉब मार्केट एवरी ईयर। हर साल जो नौकरी की ये एक मैदान है, इसमें हर साल जो है वो नज़र आते हैं, नए आते हैं। वाइल द पॉलिसी मेकर्स हैव बीन ट्राइंग टू इवॉल्व, जबकि पॉलिसी बनाने वाले कोशिश कर रहे हैं कि इसको चेंज करें। इवॉल्व का मतलब है चेंज करें, रिप्लेस करें और उसको सेटअप करें, किसी चीज़ को कायम करें। एज दे से, उनके मुताबिक द बॉटम अप स्ट्रेटजी इट लुक्स पजलिंग, जो नीचे से ऊपर जाने की हिकमत अमली है ये बड़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। दैट पॉवर्टी फिगर्स वर नॉट पब्लिश इन द सर्वे डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो जायज़ा रिपोर्ट है उसमें गुर्बत का जो अदाद शुमार है, उसके जो फिगर्स है, फिगर्स का मतलब हो गया उसके जो स्टैट्स हैं, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, उसके जो इंडिकेशंस हैं, उसके बारे में वो ये कह रहा है कि वो इंडिकेशंस वर नॉट पब्लिश इन द सर्वे डॉक्यूमेंट में उसको पब्लिश नहीं किया गया है। द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शोज, जो बैन अवी यूनाइटेड नेशंस का जो मल्टी डायमेंशनल गुर्बत का जो अदाद शुमार बताते हैं, उसमें ये बताता है कि गुर्बत की सतह इस टाइम 38.3% जो है वो हो चुकी है। गुर्बत की सतह इस टाइम 38.3% तक जा चुकी है। द सर्वे डिड एक्नॉलेज दैट द कंट्री वाज फेसिंग डिफिकल्टीज। इस सर्वे में ये बात मानी गई है। एक्नॉलेज का मतलब है इस बात को एक्सेप्ट किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसके साथ एग्री किया गया है, इसको कंसेंट दी गई है इस बात को दैट द कंट्री वाज फेसिंग डिफिकल्टीज, कि हुकूमत को था, मुल्क को सामना करना पड़ा था मुश्किलात का। इन ऑप्टिमल सोशल स्पेंडिंग, कि वो कम से कम भी जो है मुनासिब अंदाज में माशरती प्रोग्रामों में चीज़ों में हिस्सा बटाए, जैसा कि जो प्रोग्राम है हेल्थ केयर के, एजुकेशन के और हाउसिंग के। तो ऑप्टिमल का मतलब होता है एजुकेट के मायने में आता है, ऑप्टिमल का मतलब सफिशेंट के मायने में आता है, ऑप्टिमल का मतलब मिनिमम लेवल के मायने में आता है, ये सारे। देयर इज आल्सो अ व्यू, एक ये भी नुक्ता नज़र है दैट द स्क्यूड स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। स्क्यूड का मतलब है अचानक, स्क्यूड कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन को, और स्टीप को स्क्यूड, कि ये जो एक अचानक सा स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, ढांचे की जो तकसीम है। स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज आर द मेजर रीजंस फॉर कॉमन सिटीजन फ्लाइट, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो प्रोग्राम दिए जाते हैं और पॉलिसीज मुतारिफ करवाई जाती हैं, ये आम शहरी के जो बदतर हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। एंड लोअर ग्रोथ रेट, और जो शरह जो बढ़ने की शरह है उसके कम होने की वजूहात में से भी एक है। तो प्लाइट का वर्ड यूज़ होता है अबतर हालत, उनकी बुरी हालत, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉट सफिशेंट, इम्प्रॉपर, ये जो उनके हालात हैं उसकी वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से। द सर्वे डॉक्यूमेंट रिवील्स, ये जो सर्वे की डॉक्यूमेंट है, जायज़ा रिपोर्ट है, इसमें ये बात पता चली दैट इन द पास्ट 2 ईयर्स, के गुज़श्ता 2 सालों में। रिवील्स का मतलब है इट एक्सपोज्ड, it expressed, it staged out। इससे ये बात पता चली है गुज़श्ता 2 सालों में टैक्स एग्जेम्पशन जो दी गई है। एग्जेम्पशन का मतलब है इग्नोर करना, एग्जेम्पशन का मतलब है बेनिफिटेड, उनको जो फ़ायदा दिया गया है लोगों को। हिट द रिकॉर्ड ऑफ 1.34 ट्रिलियन इन 2021, उससे 1.34 ट्रिलियन का इजाफा हुआ 20, वो तखमीना लगाया गया 2021 में। अब फ्रॉम 970
2.4 बिलियन इन 2018 और 19, जो कि 972.4 बिलियन था 2018-19 में। द रियल बेनिफिशरीज हैव बीन द रिच, और जो अमीर लोग थे असल में उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यानी जो टैक्स एग्जाम्पशन दी गई है वो 972 बिलियन की थी, और जब 2021 में दी गई तो 1.34 ट्रिलियन में चली गई थी। और ऑब्वियसली टैक्स एग्जाम्पशन जो है उन्हीं को चाहिए जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, तो उनको इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि टैक्स एग्जाम्पशन मिल गई। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट, जो पैदावार और बढ़ती हुई मईशत को देखते हैं माहिरीन का, ये उन्होंने इसकी तरफ निशानदही की है दैट द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ओवरलुक, कि जिस तरह से चीज़ों को तकसीम किया जाता है उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। ओवरलुक का मतलब है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। द एविडेंस इज अनमिस्टेकेबल, सबूत ऐसे मिले हैं कि नहीं वो गलती नहीं हो सकती। एंड द कंक्लूजन इज इनएस्केपेबल, और उसका नतीजा ऐसा निकलता है कि जिससे हम बच नहीं सकते। तो एविडेंस का जो वर्ड है इसके लिए हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ, सिंबल भी कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं, इंडिकेशंस भी कह सकते हैं। और अनएस्केपेबल जो है उसका मतलब है ऑब्लिगेटरी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नेसेसरी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अ डाइवोर्स बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज इज फॉल्स। अगर आप ये समझते हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज के बीच एक दरार पैदा हो जाए या आपस में एक दूसरे से जुदा होकर काम करें, ये एक फजूल बात है एंड डेंजरस, और ये ख़तरनाक बात भी है। The distribution policies should be built in the very pattern and organization of production. तकसीम करने की जो पॉलिसी है उसको भी उस निज़ाम के अंदर और किसी भी चीज़ की पैदावार के काम काज के अंदर बाकायदा तौर पे शामिल करना चाहिए। यानी पॉलिसीज़ को, जो चीज़ों को आप तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ तबकात को फंडिंग करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से फंडिंग उनमें मर्ज करनी चाहिए और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए कि किस चीज़ को कौन कितना डिज़र्व करता है। That was what डॉक्टर महबूबुल हक wrote in 1972. ऐसी ही बात थी, अब हवाला दे रहे हैं, ऐसी ही बात थी जो 1972 में डॉक्टर महबूबुल हक ने लिखी थी आफ्टर 1971 ट्रेजिडी। 1971 की जो एक अलमनाक हादसा हुआ, यानी डिबैकल ऑफ ढाका की बात करें, सबूत ढाका का, एंड इज कोटेड इन अ रीसेंट आर्टिकल, और हालिया आर्टिकल में उसका हवाला भी दिया गया है बाय इकोनॉमिस्ट अरशद जमान ने, समथिंग विच ही सेज इज नो लेस रेलिवेंट टुडे, और उन्होंने जो बातें की हैं वो आज की तारीख से मिलती जुलती हैं, उससे कम भी नहीं है। So that's all about today.